अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं आकाशा यासीन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरा ही इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए चाय। शाम का वक्त है, सभी लोग, बहुत से ऐसे लोग होंगे, व्यूअर्स होंगे हमारे जिस वक्त हमें देख रहे होंगे, साथ साथ चाय की चुस्कियों से लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। ये ज़िंदगी जो है बहुत ही वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी का हर लम्हा जो है उसे भरपूर तरीके से जिए आप और भरपूर तरीके से उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाने इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं पता कि कब ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ प्लीज़ खुदारा खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए और कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से कभी भी किसी को कोई दुख ना हो। क्या हो गया मुझे आज ही जो लास्ट वाले मैसेजेस होते हैं पहले ही अपने व्यूवर्स को देना स्टार्ट हो गई हूँ। 0514102357 ये है हमारा नंबर जिस पर आप हमें कॉल करेंगे, प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि प्रोग्राम है ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम उम्मीदें, खुशियाँ, रौनकें जो हैं वो इस प्रोग्राम से वाबस्ता हैं। उन लोगों की जो कि एक शादी के बाद एक प्रीशियस टाइम से गुजरते हुए इस नौबत तक पहुँच चुके हैं कि अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हैं। तो हम बैठे हैं यहाँ पर उनके तमाम तर मसाइल सुनने के लिए, उनके तमाम तर सवालात के जवाबात देने के लिए। और कोशिश हमेशा से यही रही है कि तमाम व्यूवर्स जो देखने वाले हैं, जो इनका औलाद के हवाले से कोई भी मसला है, अभी तक औलाद नहीं हुई या जेंडर चॉइस के कोई भी केसेस जो हैं, या उसके अलावा एज़ोस्पर्मिया के जो पेशेंट्स हैं वो भी अगर हमें देख रहे हैं तो बिल्कुल डिसअपॉइंट होना छोड़ दें। ना उम्मीदी कुफर है और ऐसा आप लोगों ने अब बिल्कुल नहीं करना। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम हमारा प्रोग्राम ज़िंदगी देख रहे हैं, तो उनको भी वेलकम कहेंगे और उनको भी यही कहेंगे कि आप लोग भी ना उम्मीदी को बिल्कुल खैराबाद कह दें, छोड़ दें उसको, भूल जाएं, जो हुआ सो हुआ। वो कहते हैं मट्टी पाओ, बस मिट्टी पा दें जो कुछ हुआ। अब नई जिंदगी की शुरुआत आपने कैसे करनी है? जी बिल्कुल, अगर औलाद की रहमत से अभी तक महरूम है, नन्हे फूल जो हैं अभी तक आपके घर में नहीं खिले, तो कॉल कीजिए हमें 0514102357 क्योंकि हमें है बेसब्री से आपका इंतज़ार, ताकि हम तमाम तर आपके सवालात के जवाबात दे सकें, आपके तमाम तर मसाइल जो हैं वो सुने। मैं नहीं सुनती यहाँ पे, बल्कि यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी डॉक्टर अफशा मौजूद होती हैं। 25 ईयर्स का माशाल्लाह से उनका एक्सपीरियंस है। आया कि लगता नहीं है इतनी क्यूटनेस उनकी देखकर, लेकिन 25 ईयर्स की जो एक्सपीरियंस है इसमें वो हमेशा से ये कहती हैं कि ना उम्मीदी जो है वो कुफर है, उसको एक साइड पे रख दो, भूल जाओ ना उम्मीद होना। तो अब आपने भूल जाना है क्योंकि स्टूडियोज़ में हमारे साथ पुर उम्मीद डॉक्टर अफशा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी बहुत अच्छी, हमेशा की तरह बहुत अच्छी, माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत ही क्यूट लग रही हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये जो आपकी कलर चॉइस है, ये मैं बहुत ज़्यादा इससे इम्प्रेस होती हूँ क्योंकि मुझे होता है कि भाई ब्लैक के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। और ब्लैक आप पे सूट भी बहुत करता है आप बहुत प्यारे भी लगते हो ब्लैक में। थैंक यू। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। मैं कहती हूँ ज़िंदगी के सारे रंग बड़े प्यारे हैं। बिल्कुल। और ज़िंदगी बहुत प्यारी है, इसलिए हमेशा आप ब्राइट खिलते हुए रंग पहने। और एक टाइम होता है ब्राइट रंग पहनने का, जब हम अभी तो मैं बता रही थी कि जैसे मैं 16 साल की हूँ अभी हमारी यही डिस्कशन हो रही थी कि भाई अभी क्या है, अभी तो मैं सिर्फ 16 साल की हूँ तो 16.5। तो भाई अब कलर ब्राइट ही पहनने हैं ना, क्या करें। थैंक्स गॉड आपने कुछ ब्रांड्स की तरह से नहीं कह दिया कि 16 वो 99 वाला सीन ना, आपने कहा भाई हाफ। हाँ हाफ जी बिल्कुल। डॉक्टर अफशा हमारे साथ मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो 0514102357 पे आप हमें ज्वाइन कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और लाइव कॉल्स हमें कीजिए आप, और अपने मसाइल जो हैं डॉक्टर अफशा के साथ शेयर कीजिए। वो तमाम तर मसाइल जो हैं आपके यहाँ पर बैठ के सुनती हैं, उनके जवाबात आपको देती हैं। और अगर आपकी कॉल हमसे नहीं हो पा रही, यानी कि यहाँ पे राब्ता नहीं हो पा रहा, हमसे बात नहीं हो पा रही, फिर आपने क्या करना है 0333513982 0300513982 ये दोनों नंबर्स हैं अफशा मेडिकल सेंटर के। इन पे भी आप कॉल्स कर सकते हैं, अपने प्रीवियस रिपोर्ट्स वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके जो भी मसाइल हैं, अगर यहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो अभी वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसने हमें ज्वाइन किया है ये देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? तनवीर। कहाँ से बात कर रही हैं? पिंडी से बात कर रही हूँ। पिंडी से बात कर रही हैं। डॉक्टर अफशा यहाँ पर मौजूद है, क्या सवाल है आपका? क्या हाल है डॉक्टर साहब आपका? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बहुत प्यारी।
हमेशा। मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए? सॉरी, प्यारी लग रही है माशाल्लाह आप। थैंक यू वेरी मच बेटा, आप सुनाए, बोले। मैं ठीक। शुक्र अल्लाह का। नजर आ रही हूँ मैं? जी जी, मुझे नजर आ रही है आप, माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। अच्छा, थैंक यू। माशाल्लाह मेरे 7 बच्चे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि और बच्चे हों, तो मैं क्या करूं? अच्छा, आप भाभी बोल रही हैं ना? पहचान लिया मैंने। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक ठाक, मैं भी अच्छी हूँ, आपको पता है। और क्या हो रहा है आजकल, क्या एक्टिविटी है, क्या कुछ खाना पकाना? ये मेरी भाभी हैं जी, बहुत अच्छी सी। और आपको मैं मजे की बात बता दूं इनके बारे में कि ये बहुत अच्छे खाने पकाती हैं और इनके हाथ में वो टेस्ट है कि इनकी वजह से मैं जो ना इनकी कोई दावत मिस नहीं करती। और मैं दिल में दुआ करती रहती हूँ कि ये अब कब दावत करें, और ये ऑन ऑफ मुझे बुलाती रहती है। जब आपका दिल करे आप आए। और मजे की बात कि ये अंडा भी भून देंगी ना तो वो भी इतना टेस्टी होगा कि आप, अच्छा, कुछ लोगों के हाथ में सही टेस्ट है। बिल्कुल। और ये सारी चीज होती है नियत की ना, कि आप अपने दिल से, खुलूस से अपने रिश्तों के लिए कैसे एफर्ट करते हैं, ये सारी बात होती है। थैंक यू सो मच भाभी कॉल करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब हम भी भाई गुरविदा हो गए आपके खानों के। उम्मीद है कि बहुत उम्मीद क्या है, अब तो डॉक्टर अफशा ने कह दिया तो पता है कि भाई आप बहुत अच्छा बनाती हैं। इसी तरह अल्लाह ताला आपके हाथ में जायका रखे। बहुत से लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, कॉल करना चाह रहे हैं, वो भी कॉल कर सकते हैं। 05141023357 ये है हमारा नंबर, जिस पर आप हमें कॉल करेंगे और प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। जी बिल्कुल। और औलाद के हवाले से कितना ही पुराना मसला हो, अगर आपकी शादी को 4 साल गुजर चुके हैं, 5 साल गुजर चुके हैं, यहाँ तक कि 10 साल भी गुजर चुके हैं और इससे ऊपर का भी टाइम 15 और 20 ईयर्स भी गुजर चुके हैं, तब भी आप लोग परेशान मत होइए। बल्कि परेशानी को एक साइड पे रखे हमें कॉल कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं आपके तमाम तर मसाइल बेऔलादी के हवाले से जो है वो हल करने के लिए। एज़ोस्पर्मिया के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होंगे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारा इलाज जो है वो तसल्ली बख्श हो, हमें यकीन हो कि इसके बाद हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अफशा, कैसे जो पेशेंट्स उनको यकीन दिलाया जा सकता है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह? आकाशा, मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करती जो मैं कल ऑन ना कर सकूं। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स के लिए बड़ा हेल्पफुल अपना रवैया रखती हूँ और अपना आपको बड़ा हेल्पफुल रखती हूँ उनके लिए कि भी मेरी किसी भी बात से वो डिसहार्ड ना हो, ठीक है। लेकिन मैं झूठी उम्मीद भी नहीं दिलाती कि भी आपसे झूठ बोल दिया जे आप ठीक हो जाएंगे या आपको ये मसला है या वो मसला है, आपका हल हो जाएगा। बात ये है कि जेन्युइन जो प्रॉब्लम्स है वो है और उसको फेस करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसा कि मेरे पास एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट आते हैं तो उन्होंने अपने ब्लड के टेस्ट नहीं करवाए होते कि हमारे ब्लड में किस किस चीज़ की कमी है जो हमें आगे सर्वाइव नहीं करने दे रहा, ठीक है। अब हम जब उनके ब्लड के टेस्ट, टेस्टोस्टेरोन और हिड्रोल और प्रोजेस्टेरोन वगैरह के टेस्ट करवाते हैं और उसके टेस्ट करवाने के बाद हम ये देखते हैं कि हाया हम इस पेशेंट का इलाज, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हमारी ये मेडिसिन या ये मेडिसिन सूट करती है, तो फिर हम उसको आगे लेकर चलते हैं। लेकिन अगर वो टेस्ट हमारे मुताबिक नहीं आते, एक चीज़ आपके स्पर्म में नील है और आपके ब्लड टेस्टोस्टेरोन लेवल में भी नील है, तो फिर तो आई एम सॉरी, स्ट्रेट अवे मैं सॉरी बोल देती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ब्लड में है और स्पर्म में नहीं है तो फिर वो ट्रीटेबल है, ठीक है। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला खैर करने वाला। इस बात को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन देखते हैं अभी हमारे कॉल दोबारा कॉल कीजिए, हम वेट करें आपका जी डॉक्टर। तो वो ये है कि ब्लड के टेस्ट करवाने से एटलीस्ट हमें ये पता चल जाता है कि आप ठीक होने की पोजीशन में हैं या नहीं है, तो फिर मैं अपने पेशेंट्स को क्लियर बता देती हूँ कि आप क्या करें, ठीक है। सेकेंडली आकाशा, में अल्लाह ताला शिफा देने वाला है पेशेंट्स को, और अल्लाह देखें एक लाइन से बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, कपड़ा बेचने वाले, जूता बेचने वाले, डॉक्टर्स हजरात, हॉस्पिटल्स होते हैं, तो फतह अल्लाह ताला ने किसी किसी को देनी होती है, किसी की शॉप पे बहुत ज़्यादा रश होती है और किसी का ये, तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, ठीक है।
तो मैंने आज तक यानी 26 ईयर मेरी प्रैक्टिस को होने को है, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में कभी भी ये मोटो नहीं रखा या ये एम नहीं रखा कि मेरा ये पेशेंट है और ये मेरे पास आता रहे। नो, मैं डे फर्स्ट ही कोशिश ये करती हूँ कि मेरा पेशेंट मेरे से ये ठीक हो जाए, पहले दिन ही कोई अच्छी सी दवाई इसको दे दूँ, ये ठीक हो जाए और ये मुझे दुआओं में याद देखें, रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ है, वो थोड़ा ज्यादा अल्लाह ने देना ही देना है, ठीक है। उसके लिए आप किसी को चीट करें या झूठ बोलें तो वो थोड़े आप अपने आप को खराब करने वाली बात है, ठीक है। तो जब आप अपने पेशेंट को स्टेट अवे लेकर चलते हैं तो वो उस मायूसी में जब पड़ा होता है या उस इतने टॉर्चर माइंड के साथ वो चल रहा होता है, वो माशरे को भी फेस कर रहा होता है, अपने घर को भी फेस कर रहा होता है। हम अक्सर समझते हैं कि मर्दों को कोई टेंशन नहीं होती, 99% मर्दों को टेंशन होती है। और मजे की बात ये कि अफसोसनाक बल्कि इस बात को कि वो बेचारा किसी से इजहार भी नहीं कर सकता। हमें तो सर में सिर्फ दर्द हो तो हम रो रो के पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, तो बेचारे मर्द तो किसी को दस भी नहीं सकते कि साढ़े नाल की मसला है। सही मर्द हज़रात जो है वो नहीं बता सकते, लेकिन बहुत सारे मर्द हज़रात जो है इस वक्त हमारा शो देख होंगे वो हमें बता सकते हैं कि उनके साथ एजोस्पर्मिया के खास तौर पे जो पेशेंट्स है वो हमें कॉल करके लेकिन एजोस्पर्मिया के जो भी मेरे पेशेंट हैं उनके लिए स्पेशल खुशखबरी है कि हमने एक विड्रॉ का जो आपको लास्ट प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया था, अभी तक हमने उसकी कुरानंदाजी नहीं की है और ये 15 तक चलना है, 15 तक 10 तक था कि हमने नाम डालने थे और 15 को हमने, लेकिन हम 10 से ऊपर अब 12 होगी तो हम अभी तक वो पर्चियां डाल रहे हैं क्योंकि इतना रश और इतना लोग और इतना ज्यादा मसला है। अल्लाह ताला खैर करे, जिसका भी 10 से 15 केसेस मैंने सॉल्व करने हैं वो सामने आ जाएंगे, 50% ऑफ पे करने हैं क्योंकि ये एजोस्पर्मिया का कोर्स लाखों में है, तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, 5 to 6 लाख बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो अभी भी आपके पास वक्त है कि आप इस लकी ड्रॉ का हिस्सा बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। इस्लामाबाद से कौन बात कर रहा है? मैम हेलो, आवाज आ रही? जी जी आ रही है आवाज। जी 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 मैं बात कर। सॉरी, आप प्लीज टीवी का वॉल्यूम सबसे पहले बंद कर दें, कल रिपीट में दोबारा प्रोग्राम देख लीजिएगा। सबसे पहले अपना गुड नेम बता दीजिए। हेलो, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट करूंगी अपने व्यूवर से जो हमें कॉल करते हैं, और ऑनेस्टली आप बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आपकी कॉल यहाँ पे मिल भी जाती है। तो अगर कॉल मिल जाती है तो खुदारा जो टीवी का वॉल्यूम है उसको बंद कर दिया करें या कोशिश किया करें जब रिपीट में प्रोग्राम रिपीट होता है तो उसमें आप काइंडली देख लिया करें प्रोग्राम को दोबारा। अच्छा डॉक्टर अफशां, एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स को आप कुछ? हाँ, तो वो एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स के लिए ये खुशखबरी है कि हम लोग एक तो विड्रॉ जो लकी ड्रॉ है वो हमारा होएगा और वो सारा कुछ होगा, और साथ में ये जो ऑफ मिल रहा है 30% ऑफ हो रहा है, ये बहुत कास्टली कोर्स होते हैं और सक्सेसफुल भी नहीं होते। लेकिन हमारा जो सक्सेस रेट है वो 98% है, 97% है। 100% में इस वजह से नहीं कह सकती कि शिर्क में आ जाती है बात, ठीक है। तो अल्लाह की ज़ात बड़ी, सिर्फ खुदा की ज़ात है, मुकम्मल और आला जो ज़ात है वो खुदा की ही है। हम एक अच्छी, मैं अपने इल्म की, अपने एक्सपीरियंस की नॉलेज में आपको अच्छा एक गाइडलाइन ज़रूर दे सकती हूँ, बाकी अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। और मेरे जो पेशेंट मेरे से ठीक हो रहे हैं या ट्रीटमेंट के दौरान चल रहे हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है या जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है, अगर वो मेरे से रब्ता करना चाहें ज़रूर करें। और वो लोग मेरे से रब्ता ज़रूर करें जो IVF करवा के मायूस हो चुके हैं, IUI करवा के मायूस हो चुके हैं, बेबी टेस्ट ट्यूब करवा के मायूस हो चुके हैं, वो भी 20 साल शादी को गए 21 साल। तो ये मैं अपने हज़ारों पेशेंट्स के आपको नंबर दे सकती हूँ। अगर मुझे प्राइवेसी का इशू ना हो, पेशेंट की प्राइवेसीज होती हैं तो ना हो, तो मैं हज़ारों पेशेंट्स को यहाँ, हज़ारों पेशेंट्स के नंबर जो है वो आपके साथ हम शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं एबटाबाद से बात कर रही हूँ। जी बोलें, कैसी हैं आप?
जी शुक्र अल्लाह का। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। जी तो जी मैंने अपने बेटे के बारे में बात करनी है आपसे। जी जी बोलें। तो उसकी शादी को तकरीबन 8-9 मंथ हुए हैं ना। अभी और तो उसे एंजॉय करने दें। नहीं, वो थोड़ा सा मेडिसिन ले रहा है ना। ओके, किस चीज की मेडिसिन ले रहे हैं वो साहबजादे वो हमारे? ओलेंसिया ले रही हैं और एपीवॉल। अच्छा ओके। तो इस वजह से ना उसकी जो वो मर्दाना कुव्वत है वो भी कम है ना। अच्छा, एज क्या तो बेटे की? 30 ईयर है। 30 इयर्स है। अच्छा देखिए, मैं आपके रेफरेंस से एक थोड़ा सा डाइट प्लान दे देती हूँ कि हमारे माशरे में कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा कि हम लोग जो हैं गर्म चीज़ें खाएंगे तो हमारा जो सेक्सुअल पावर्स हैं वो बड़ी अच्छी होंगी, हमारी टाइमिंग बड़ी अच्छी होगी, ये वो। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, गलत बात है। जितना आपका स्टमक ठंडा होएगा, जितना आपके अंदर जो ठंडी ठंडी चीज़ें आप खाते हैं, उतना आपका सारी चीज़ें अच्छा परफॉर्म करेंगी। ठीक हो गया। सबसे पहली बात ये कि आप हैं या जैसे जो भी मेल्स हैं वो एजोस्पर्मिया के पेशेंट हैं या एजोस्पर्मिया के पेशेंट नहीं हैं, स्पर्म बहुत अच्छे हैं बट प्रीजैकुलेशन प्रॉब्लम्स उनको आ जाती है, तो उनके लिए एक टॉनिक बता रही हूँ जो घर में आप तैयार कर सकते हैं और बहुत अच्छा है। जैसे कि हम ड्राई फ्रूट खाते हैं तो हम ड्राई फ्रूट ऐसे मुट्ठी भर के उठा लेते हैं तो उनका क्या फ़ायदा है नुकसान है हमें नहीं पता होता। राइट नाउ आप एक अंजीर ले लें, छोटा क्वाइन टाइप, बड़ा है तो उसको हाफ कर लें, अगर छोटा है तो क्वाइन टाइप आप अंजीर ले लें। एक अंजीर, 3 बादाम के दाने, 3 काजू के दाने, ठीक है। 3 काजू, 3 बादाम, 1 अंजीर, 1 खजूर, ये 4 चीज़ें आप दूध में डिप करके रात को मट्टी के गिलास में रख दें, मट्टी के बर्तन में रख दें, सुबह नहार मुँह वो सारी चीज़ें आप खा लें, चबा लें और वो दूध पी लें, ठीक है। और आपकी डाइट में दही लाजमी होना चाहिए, खीरा लाजमी होना चाहिए, खीरे का जूस आप पी लें, आजकल मौसम है एप्पल और चुकंदर का जूस लाजमी पिएं। जो चीज़ें ठंडी हैं, धनिया के पत्ते चबाएं, पुदीने के पत्ते चबाएं, नेचर के जितने आप करीब रहेंगे। तो वैसे तो लोगों ने ये मशहूर किया हुआ है कि धनिया जो है ये कम करता है इसको। सॉरी, धनिया का लोगों ने ये मशहूर किया हुआ है ना कि धनिया ठंडा होता है और ये चीज को कम करता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलत कॉन्सेप्ट, मैंने पहले कहा कि ये गलत कॉन्सेप्ट है कि हम जितनी गर्म चीज़ें खाएंगे उतने हम हेल्दी रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मिर्च मसाले और भुनी हुई वो मुर्गी और ये भुनी हुई मछली, ये तली हुई मछली जो लोग खाते हैं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। जितना आपका अंदर का स्टमक का लेवल ठंडा होगा उतना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और जितना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा उतना आपका जो है परफॉर्म अच्छा होगा। आप अपने पार्टनर के साथ गुड टाइम, हेल्दी टाइम, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मेडिसिन जो खा रहे हैं ना, अगर ये ना खाए तो फिर इनका बैलेंस नहीं रहता ना। ये मेडिसिन आप जो खा रहे हैं ये किसी डॉक्टर ने एडवाइस की है? जी जी, साइकियाट्रिस्ट ने एडवाइस की है। और किस पर्पज के लिए ये खा रहे हैं? ये डिसऑर्डर है ना। सॉरी, डिसऑर्डर के लिए। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये है कि आप उनका ना एक हार्मोनल टेस्ट भी करवा लेना साथ में, टेस्टिरोन का, ब्लड टेस्टिरोन, ब्लड टेस्ट ना, तो वो व्हाट्सएप कर दे। हमारे ये नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल नहीं करें, अपने टेस्ट जो हैं वो मैसेज कर दें तो मैं आपसे मिलना भी चाहेंगे, लेकिन ये बता दें कि पिंडी में किस जगह पे है, ये भी हमें पता है। क्लिनिक पिंडी में 2 ही चीजें मशहूर हैं, अफशा मेडिकल सेंटर और फिर अफशा मेडिकल सेंटर। कौन से एरिया में है? ये रावलपिंडी में अफशा मेडिकल सेंटर है जी, सैटेलाइट ओन नेशनल मार्केट्स, ठीक है, नेशनल मार्केट, ठीक है, बी ब्लॉक में। कोशिश करेंगे क्योंकि आप जरूर आए, मैं सुबह 9 से 2 बजे तक होती हूँ, सुबह 9 से 2
होती हूँ, इतवार को छुट्टी होती है और टाइम लेकर आना पड़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक मरतबा प्रीवियस रिपोर्ट्स भी शेयर कर दें, वहाँ पे भी कांटेक्ट करके जो नंबर्स मैंने आपको बताए थे स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, इन पे भी कॉल करके आप सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। यहाँ वक्त पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुशामदीद आपको कहेंगे। प्रोग्राम है जिंदगी और मैं भी वही हूँ आकाशा यासीन और डॉक्टर अफशाम भी यहीं पे मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी ठंडी चीज़ों के हवाले से कि कितनी आप अगर अपनी जो डाइट है उसमें कितना आप ठंडी चीज़ें जो हैं वो ऐड करते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे थे। डॉक्टर अफशाम बात कर रही थी आपके अगर नाश्ते में ब्रेकफास्ट में अगर आप दही इस्तेमाल करते हो, हालांकि बहुत से एक क्वेश्चन है मेरा, बहुत से लोगों का ये कहना है कि अगर आप नाश्ते में दही इस्तेमाल करते हो या दही वाली लस्सी इस्तेमाल करते हो तो उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आपके स्टमक के लिए हैं, तो ये क्या? नथिंग ऐसा कुछ भी नहीं आकाशा। देखें आप थोड़ा सा पीछे चले जाए ना, 15-20 साल पहले। थोड़ा सा पीछे जाती हूँ लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी बोले। जी डॉक्टर साहब, मेरा ये मसला है कि मेरे यूरिन में ब्लड आ रहा है ना। ब्लड आ रहा है? जी ब्लड आ रहा है। मैंने आज से 8-9 साल पहले यूट्रस रिमूव कराई थी ना, तो उसके बाद मैंने कोई चेकअप नहीं करवाया अपना। 8-9 साल पहले क्या किया? यूट्रस रिमूव कराई थी। यूट्रस निकलवाई थी? जी जी। तो आप जिस सर्जन से आपने यूट्रस निकलवाई थी उसके पास गई हैं? आपको ब्लड आ रहा है तो? नहीं, वो हम लोग वहाँ से रिटायर हो गए ना, तो फिर यहाँ गए। सॉरी, तो फिर हम लोगों ने दोबारा उनसे चेकअप नहीं करवाया ना। आपने करवाया चेकअप? नहीं करवाया, अल्ट्रासाउंड कराया था 1 साल 1.5 बार, तो उसमें वो तो ठीक था। तो अभी बस बहुत तकलीफ में हूँ। नहीं करवाया। देखें मेरी बात सुने, देखें जब हम सर्जरी करवाते हैं ना तो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है इंटरनली, जो भी आपका जिस चीज़ का भी ऑपरेट हुआ होता है, ठीक है। इंटरनली जो डॉक्टर आपको देख रहा होता है, सर्जन जो आपको बॉडी को खोल के देखता है और फिर उसको स्टिच लगा के बंद करता है, तो उसने वो सारी चीज़ें ड्रॉ की होती हैं, लिखी हुई होती हैं अपने एक पेपर पे, जिसे डिस्चार्ज लेटर कहते हैं, जो अक्सर हॉस्पिटल से आपको मिलता है आफ्टर अ सर्जरी। अब उस पेपर के साथ आप उसी डिपार्टमेंट पे जाएं और उसी डिपार्टमेंट में जाकर अगर आपको लकीली वो डॉक्टर मिलता है या उसके अकॉर्डिंग कोई भी बैठा होता है, तो उस डॉक्टर से आप जब वो स्लिप दिखाते हैं अपनी, जो भी आपका वो लेटर होता है, तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है, ठीक है। और 7-8 साल पहले आपने सर्जरी करवाई, ब्लीडिंग अब हो रही है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको फ़ौरन अपने सर्जन के पास जाना चाहिए जिसने भी आपका ऑपरेट किया, ठीक है। इसको लाइट मत लें, ठीक है। और इट्स नॉट माय फील्ड। देखो आप सर्जरी से पहले आते, मेरे पास आते, अगर मैं आपका कोई प्रोसीजर करती तो फिर मतलब मैं आपको बेहतर गाइड कर सकती, लेकिन इट्स नॉट माय फील्ड, यू आर नॉट माय पेशेंट। तो इसलिए आप अपने गायनी की डॉक्टर के पास या आपका जो भी जिसने सर्जरी की है उसके पास आप जाएं, ठीक है। इसको डिले ना करें राइट नाउ। थैंक यू सो मच। क्योंकि आपके एक बॉडी पार्ट रिमूव हुआ है, आपने कहा आपका यूट्रस निकाला हुआ है, तो इसको थोड़ा सा इमीडिएटली देखें, वेट मत करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा डॉक्टर अफशान, आप थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, वही जो पीछे जाना पड़ेगा। नहीं, थोड़ा सा पीछे चले जाएं। तो हम जैसे छोटे होते थे तो हम स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, तो हमारे फादर एंड मदर जो हैं मॉर्निंग में बल्कि रात में ही वो दूध का बाउल सा भर के रख देते होते थे और सुबह दही लगा हुआ होता था और वो हम लोग खा के नान भगो के पराठे के साथ या रोटी के साथ व्हाटएवर जो भी खा के जाते थे। ये एक हेल्दी नाश्ता होता था और बड़े हम फ्रेश एंड कूल रहते थे, ठीक हो गया। तो आप देखें कि लस्सी पी रहे हैं, साथ गरम मुर्गी खा रहे हैं और फिर हम कहते हैं लस्सी ने साइड इफेक्ट कर दिए, जबकि वो जो ब्रायलर मुर्गा जो 25 से 26 दिन में वो इंजेक्शन और मेडिसिन से तैयार हुआ होता है, केमिकल से तैयार हुआ होता है, तो जो हमारे हार्मोन्स का टोटल वो तबाही है, सत्यानाश कर देता है, तो उसको हम वो कहते हैं कि वो उसने साइड इफेक्ट नहीं दिया और वो उस लस्सी ने दिया जो सदियों से चली आ रही है।
ठीक है, दादा परदादा भी सुने तो वो लस्सी का कोला खाते होते थे, लस्सी पीते होते थे या दही खाते थे, तो वो चीजें अगर दोबारा आ जाएं तो हम लोग बड़े बीमारियों से बच जाएंगे। ठीक है, दुआओं में याद रखें। बिल्कुल। और ये जो चीजें हैं ना, ठंडी चीजें खाएं। हाँ, और मेरे बहुत से रिलेटिव्स जो इस टाइम सुन रहे हैं, जो मुझे कहते हैं आशा लस्सी नहीं पीनी, तो वो सुन लें कि आइंदा से मैं लस्सी पीऊंगी ब्रेकफास्ट में। बिल्कुल, लस्सी बहुत अच्छी चीज है। जब वो किसी ने कह देना कि भाई ब्रेकफास्ट में आप क्या यूज कर रहे हो, इससे तो भाई आपका स्टमक बिल्कुल तबाह हो जाना है, तो फिर आप थोड़े से बात सुने, ये कितनी गंदा कॉन्सेप्ट हमारे माशरे का बन गया है, पता नहीं होटलों वाले मेरे खिलाफ ही ना हो जाए कि छोले खाने हैं, पाए खाने हैं, निहारियां खानी है। यार ये दोपहर में खा लेना ना, सुबह फ्रूट्स के साथ सुबह करो, मॉर्निंग जो है जूसेस के साथ करें। आप जितने भी देखें गोरा स्टाइल में आप चले जाएं, जिंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है, ठीक है, लेकिन उनकी जितनी भी लाइफ है उनमें फालज नहीं है, उनमें ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, जो भी उनकी लाइफ है, 60 साल का बूढ़ा भी भाग रहा है, इधर तो 50 के बाद हाफ हाफ कर रहे होते हैं। यार अपने आप को एक्टिव रखें और अपनी डाइट मेंटेन रखें, और डाइट मेंटेन रखने में कोई बड़ी साइंस नहीं होती कि आप खीरा खाने में कितने बड़े पैसे लग जाने हैं, चिकंदर खाने में कितने बड़े, चिकन खाने में पैसे लग रहे हैं, जो कि आपके लिए जाहिर है, जो कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, एक आम आदमी से दूर हो चुका है। फिर भी एक आम आदमी जब वो रो रहा है कि भाई चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई, जो आपके लिए अच्छी हैं वो ही खा लें। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि किसी से पूछो कि भाई आप लोग इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, ऐसे में भी चिकन और दाल का रेट जो है बिल्कुल सेम हो गया, सब्जियां सेम रेट पे आ गई हैं, तो इससे बेहतर है इंसान चिकन ही खा ले। देखें आप थोड़ा सा देखें कि पीछे जब हमारी माएँ दालें पकाती थी, दालों की वो वड़ियाँ सी एक बनती थी, अब लोगों की लैंग्वेज चेंज है, हाँ। पता नहीं कोई अपने घर में क्या कहता होगा, सर्च करूंगी। हाँ, और वो बड़े मजे की होती थी। हम तो वो मामा जब सुखा के रखती होती थी तो हम तो ऐसे वो खट्टी खट्टी और अचार के साथ रोटी खिला देनी, प्याज के साथ। ये बात नहीं कि गरीबी थी, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो माएँ जो थी वो हेल्दी डाइट देती है हमेशा। मुझे अच्छी तरह याद है हमारी वालदा अगर अंडा देती थी तो वो काट के देती होती थी, काट के इस तरह देती थी कि आधा अभी खाओ और आधा 10 मिनट के गैप से खाओ, कि एकदम से कोई गर्म चीज आपको डिस्टर्ब ना करे। ये चीज है। तो साबित हुआ कि भाई पहले की जो माएँ थी वो ज्यादा समझदार थी चीजों को लेकर, और आजकल के तो बच्चे वही, आजकल माएँ सिंपल ये मोबाइल पे बैठी हुई हैं, बच्चा उल्टा पकड़ा है। मैंने एक बच्ची लाइव देखी है, अब वो सुन रही होगी कि खाला क्या कह रही हैं। खाला ये कह रही हैं कि आदम की टांगे ऊपर है और सर नीचे है, और उसने उठाया हुआ है, और आदम चुप करो ना, आदम चुप करो ना, और आदम रो ही जा रहा है क्योंकि उसका सर नीचे है, वो तो लटका हुआ है बेचारा साल का बच्चा, और मामा उसकी मोबाइल देख रही है। तो प्लीज बच्चे देखो भाई। बस आइंदा के बाद आदम के साथ ऐसी कोई ज्यादती नहीं होगी, उम्मीद यही है। 051410235 कर रहा है, वो उसे देख नहीं रही कि उसने क्या पाँव ऊपर है सर नीचे है। बिल्कुल, 051410235 ये है हमारा नंबर, ये है हमारे प्रोग्राम की खूबसूरतियाँ जो कि हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आप समझते हो कि ऑन कैम आने के बाद आप डिस्कस नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, हंस नहीं सकते, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल चीजें जो कि हमारे व्यूवर्स इस टाइम हमें देख रहे हैं। अगर मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँ ना आकाशा, तो आप हैरान हो जाएंगे। दिन में मैं जो पेशेंट्स देखती हूँ और दिन में जो लोगों के प्रॉब्लम्स फेस करती हूँ, और स्पेशली जो औरतों को एज के ऊपर, जब औरतों की एज पे डिस्कस होती है और वो अपने मियाँ से कहती है नहीं नहीं मेरी एज तो इतनी, आपने डॉक्टर को 45 क्यों लिखवाई है, मेरी तो 38 है, तो मैं कहती हूँ दवाई गलत हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहना 38 तो मैं 1 महीना ही होते हैं। हाँ। अच्छा, होता है समटाइम डॉक्टर शाह, ये बात तो होती है एज नहीं बताती सही खातिन, लेकिन इस लेवल पे भी आप ट्रीटमेंट भी नहीं बताते भाई। आजकल इस लेवल पे भी ट्रीटमेंट होता है कि अगर वो एज गलत बता रहे हैं तो मेडिकेशन कुछ और हो जाए। मेडिकेशन का बात हम करते हैं ना, तो मेडिसिन की क्वांटिटी तय होती है आपकी एज के साथ। तो अब वो 1 टैबलेट है और उसको 5 mg में, 100 mg में, 10 mg में देना है, तो वो एज के साथ डिसाइड होता है ना।
तो एज खुदारा अच्छी बताएं, और स्पेशली मेल्स भी अच्छी तो फिर वो बता देती है ना, सही बताएं। सही बताएं, सही और बताएं। मेल्स भी एज सही बताएं, और खाना अच्छा खाएं ताकि आप अच्छे अच्छे बड़े हों। अच्छे अगर आप छोटे हैं तो अच्छे तरीके से आप लोग बड़े हों। 0514102357 ये हमारा नंबर है, और इस पर हमें कॉल कीजिए 033351394820 0300539482। नंबर हमारी स्क्रीन पर है, आपके सामने हैं, आप नोट डाउन कर लें। अगर अभी हमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो इन नंबर्स पे अपनी प्रीवियस रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। अपना जो भी मसला है, अफशा मेडिकल सेंटर की नंबर्स हैं, इन पर कॉन्टैक्ट करके आप बता सकते हैं। लकी ड्रॉ का आप हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कुछ इलाज होते हैं। अगर आप इस तरीके से, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नहीं करवा सकते, तो लकी ड्रॉ का हिस्सा बन के आप उस वो जो इलाज है उसका हिस्सा बन सकते हैं, और वो 50% ऑफ के साथ आपका इलाज किया जाएगा। क्योंकि एजोस्पर्मिया के जो पेशेंट्स हैं और जेंडर चॉइस के हवाले से जो केसेस आते हैं, उनके जो इलाज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, जो कि एक आम आदमी अफोर्ड अगर नहीं कर सकता तो वो इस लकी ड्रॉ का हिस्सा बन सकता है। लकी ड्रॉ का हिस्सा आप कैसे बनेंगे? आप अपना फ़ोन नंबर, अपना NIC नंबर और अपना पूरा नाम लिखवा दें, और उसके बाद आपको राब्ता कर लिया जाएगा अगर आपका नाम इंटर होने के बाद निकल आया तो। और जब हम वो लकी ड्रॉ खोलेंगे तो उसका छोटा सा क्लिप बना लेंगे और सोशल मीडिया पे हम शेयर कर देंगे। सोशल मीडिया पे हम शेयर कर देंगे, और नेक्स्ट और हमने 10 से 15 लोगों की कुरानदाजी करनी ही करनी है, क्योंकि 10 से 15 लोगों की इसलिए करनी है कि हमें ऑफर है कंपनी की तरफ से ही मेडिकेशन, इसमें मतलब हम जितनी फेवर अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं वो हम जरूर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जिला भावनगर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? हाँ जी, खैरियत जी, खैरियत। सॉरी, मैं आया थी विद फैमिली ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। जी जी, कब? आज तो तीन माह पहले। 3 माह पहले आप आए थे? हाँ जी जी। जुम्मे का दिन था। अच्छा, तो हमने दवाई ली, जो टेस्ट करवाए उनमें कोई इजाफा नहीं हुआ है का भी। टेस्ट करवाए आपने? जी, 25,000 रुपया दिया था टेस्टों का। अच्छा, टेस्ट हो गए, क्लियर आए थे, मेरे से मिले थे? हाँ जी, आपसे मिले थे। तो इलाज शुरू किया आपने? जी, इलाज शुरू किया। 50,000 रुपया हमने जमा करवाया है। क्या कह रहे हैं? 50,000 रुपया देकर हमने दवाई ली। अच्छा, तो अब दोबारा सेशन कब है आपका, टाइम कब है मेरे साथ? नहीं, वो पैसे का भी फर्क नहीं आया हमें तो। नहीं फर्क पड़ा? नहीं। आपका नाम क्या है, जरा नाम बताएंगे आप अपना? मोहम्मद इम्तियाज। मोहम्मद इम्तियाज। इम्तियाज, अच्छा इम्तियाज। ऐसा है कि मेरी मेमोरी में तो इम्तियाज नाम नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप मेरे ये रेफरेंस नंबर जो चल रहे हैं व्हाट्सएप, इस पे आप वॉइस नोट छोड़ें, सुबह 10 बजे मैं आपसे रब्ता करूँगी, ठीक हो गया? और दूसरी ये बात ये कि अगर आपको आराम नहीं आया, आपने टेस्ट रिपीट नहीं करवाए अभी तक, तो आप मुझसे दोबारा मिलें, ठीक है? दूसरी बात ये इम्तियाज़ कि आपको जैसे जैसे मैंने बताया है कि आप उस तरह फॉलो करें चीज़ों को, तो वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और सम टाइम हमारा, आप फैमिली के साथ आए थे, जो भी है, मैं आपको जब आएंगे दोबारा या वॉइस नोट जब छोड़ेंगे तो मैं आपसे रब्ता कर लूँगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। और यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे इस हमारी खूबसूरत सी जिंदगी में। जी बिल्कुल, 0514102357 ये हमारा नंबर है जिसमें आप हमें कॉल करेंगे, प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। डॉक्टर अफशा कुछ कह रही हैं, क्या कह रही हैं डॉक्टर अफशा? मैंने कहा हमारे नंबर भी रिपीट कर। हाँ, 030051394820 0333513948। ये तो आप मुझे सोते में भी याद है कि कभी ख्वाब में 051 वाला, और मजे की बात मुझे नहीं अपना नंबर याद था। और मुझे याद हो गया भाई। बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से अच्छे लोग होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपकी यादों में रह जाते हैं, जो कहीं ना कहीं आप हाथ उठाते हैं तो आपकी दुआओं में आ जाते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके ख्वाबों में आ जाते हैं, तो डॉक्टर अफशा उनमें
में से एक हैं। ज़रूर इनके पास विज़िट कीजिए ताकि आपके जो बेऔलादी के हवाले से मसाइल हैं वो हल हो सकें। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आप लोग एक डॉक्टर की तरफ विज़िट तो करते हैं, लेकिन आपके कुछ इतनी ज़्यादा मसाइल होते हैं कि उनको हल होते हुए टाइम लगता है, और आप समझते हैं कि भाई जैसे ही हम गए वैसे ही हमारे मसाइल हल हो जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप देखें आकाशा, मेरे पास एक पेशेंट आज सुबह ही आया, 16 साल शादी को हो गए, तो मैंने उनके टेस्ट करवाए तो उन्होंने कहा जी मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा बात सुनो, 16 साल से ठीक करने की आप कोशिश कर रहे हैं, मुझे 16 दिन तो दें, मुझे 16 मुझे 16 दिन तो दे दो। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं याकूब बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी जी, डॉक्टर शाह यहाँ पर मौजूद हैं, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी हालत ठीक है जी। जी जी डॉक्टर साहब तुम ठीक हो? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र फरमाएं। डॉक्टर साहब मैं अपनी वाइफ नाल आया सी ਤੁਹਾਡੇ अपना क्लिनिक विच ना। अच्छा, आज 4 महीने पहले। 4 महीने पहले, ओके। जी जी जी, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ है ਸਾਡੇ ਤੇ। क्या नाम है आपका? याकूब जी। एजाज? याकूब नाम है। अच्छा, याकूब नाम। याकूब, अच्छा याकूब, ठीक है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो अब आप ठीक हैं, खुशखबरी आ गई आपके घर में? इतने पेशेंट होते हैं, याद नहीं रहता ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। मैं घर वाले भी बड़े खुश हैं। तो घर वाले खुश हैं? इंशाल्लाह हम आएंगे जी, आपके लिए मिठाई दिलाएंगे स्पेशल। हाँ, मिठाई लेकर जरूर आइएगा। जी जी इंशाल्लाह, हमारी साल को। और अगर मिठाई नमकीन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मीठे से शुगर हो जाती है। जिस तरह आप ऑर्डर करेंगी हम लेके आएंगे। अच्छा चले याकूब भाई, बहुत शुक्रिया। बस आपने एक काम करना है कि मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह ताला ने आपके घर में खुशखबरी दी, डेफिनेटली आप बहुत खुश होंगे, हमें भी खुशी होती है हमारे पेशेंट ठीक होते हैं तो। और आप लोग इस तरह फ़ोन करके ऑन करते हैं, बताते हैं, तो और ज़्यादा मज़ीद खुशी होती है। तो मिठाई वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे अपने पेशेंट्स की दुआओं की ज़रूरत है। और दुआएं ऐसा एक एलिमेंट होता है कि जो आपको सारी ज़िंदगी आपके साथ साथ साए की तरह रहता है। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और सेहतमंद हेल्दी बेबी अता करे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप भी कॉल कर सकते हैं 05141023357, ये है हमारा नंबर जिस पर आप हमें कॉल करेंगे। जी डॉक्टर अफशा, बस यही है कि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, ड्रॉ में आप हिस्सा लें और अपने आप को लकी ड्रॉ में शामिल करें, और अल्लाह करे कि मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होंगे आपके जो ये जो आपका इलाज है ये अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन अगर वो भी इस लकी ड्रॉ का हिस्सा हुए और बाय चांस उनका नाम आ भी गया, फिर हाँ वो तो फिर उनका अपना है, लक है। और अगर अल्लाह ताला उनको फेवर दे रहा है तो फिर मैं तो नहीं रोक सकती। हाँ, नहीं कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है आपकी जो नीडी हैं उन्हीं को ये फेवर मिल सके? नहीं, वैसे मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं आकाशा, मेरे पेशेंट बड़े हम्बल और बड़े प्यार करने वाले, बड़े लविंग एंड केयरिंग होते हैं, स्पेशली मेरे से साथ मिल के तो वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाते हैं, और मैं जैसे उन्हें गाइड करती हूँ वो वैसे ही करते हैं। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है मेरे ऊपर। तो मैं समझती हूँ, मैं अपने पेशेंट को जैसे कहती हूँ कि अगर आपकी नीड्स है तो मैं डेफिनेटली आपका नाम इंटर कर देती हूँ, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये चांस किसी गरीब के लिए, किसी डिज़र्विंग बंदे के लिए कर दें। तो 90% लोग यही करते हैं कि वो कहते हैं ठीक है कि हमारी वजह से कोई और ठीक हो जाए तो ये अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है जी, बिल्कुल। और यही होना चाहिए, ज़िंदगी का उसूल बना लीजिए, दूसरों की मदद करना, दूसरों को खुश रखना। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
कॉल ड्रॉप हो चुकी है और दोबारा भी आप कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पर 0514102357। ये हमारा नंबर है जिस पर आप हमें कॉल करेंगे। अच्छा, बात हो रही थी कि दूसरों में खुशियां तकसीम कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, जितना हो सकता है मदद कीजिए। देखें, अब अभी मुझे एक कॉल आई थी मेरे पेशेंट्स की, इम्तियाज़, अब मेरी मेमोरी में नहीं आ रहा कि मेरे कौन से पेशेंट है ये, लेकिन थोड़ा बहुत प्रोफेशनल जेलसीज भी होती हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आपका नाम ख़राब करना चाह रहे होते हैं, ये वो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारा कोर्स कंप्लीट ही नहीं करते, आधे में छोड़ देते हैं, तो वो समझते हैं कि हम ठीक नहीं हुए डॉक्टर साहबा से, ये वो। तो प्लीज़ अगर आप मेरे जेन्युइन पेशेंट हैं इम्तियाज़ साहब, मेरी वैसे मेमोरी में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे थोड़ा सा अगर डेफिनेटली रजिस्टर में एक इंटर चीज़ें होती हैं, मैं ज़रूर देखूँगी। अगर आप हैं, अगर मेरे जेन्युइन पेशेंट है तो आप 3 महीने में, अगर मैं तो 6 से 8 हफ्ते से ज़्यादा मेडिकेशन देती ही नहीं हूँ। 6 से 8 हफ्ते में मेडिसिन दे के पेशेंट को छोड़ देती हूँ और पेशेंट फिर 3 महीने का गैप करता है और वो ठीक हो जाता है। तो आप वेट करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। नहीं भी ठीक होते तो हम इधर ही हैं, आप हमें बताएं इंशाल्लाह। बाकी मेरे कोर्सेज तो बहुत एक्सपेंसिव है, अगर आप 50,000 खाली दिया है तो इट्स मीन आपने कोर्स कंप्लीट ही नहीं किया। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं रावलपिंडी से फैसल बात कर रहा हूँ। जी रावलपिंडी से फैसल बात कर रहे हैं, कैसे हैं फैसल? हेलो जी कैसे? मैं एक छोटा सा मैसेज है, प्लीज वो मैं देना चाह रहा हूँ, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो। जी आवाज़ आ रही है फैसल, मैसेज दें। और आपकी सेहत भी है, ठीक है? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सिर्फ छोटा सा ये मेरी मैन मैसेज है कि अभी ये थोड़ी देर पहले एक जनाब की कॉल आई थी ना, जो ये कह रहे थे कि 50,000 रुपये मैंने दिए हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और दिस दैट ना। जी अच्छा जी तो अभी ये है कि ये अभी अजानें हो रही हैं, तो मैं भी एक जो है ना कि जिस तरह हम लोग किसी की वो मतलब जेलसी भी होती है और लोग ये करते हैं ना, किसी को अल्लाह इज्जत दे रहा होता तो हमारे पेट में भी दर्द पड़ता है ना, ये भी हमारे में बहुत एक बुरी बात। तो मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि डॉक्टर अफशां जो है 50,000 रुपया इन्होंने जो परिंदे और जानवर रखे हैं ना, उनकी खुराक होगी। मैं अपने उस भाई को ये बताना चाहता हूँ, और जितनी ये गरीब लोगों के साथ ये मतलब हेल्प करती है ना, वो किसी का वो नहीं करना चाहिए, इनका अपना जाती और इनका अल्लाह का मामला है। तो मेरे भाई ये इस तरह की लोगों की बातों में आगे जो आप जो बातें करते हैं, प्लीज इससे जरा थोड़ा सा वो जरा मतलब बचा करें, क्यों अपने गुनाहों में इजाफा करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फैसल कॉल करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज। और अगर इस चीज़ से हटके भी बात की जाए तो वाकई दूसरों के लिए मुसीबतें पैदा करने से बेहतर है कि उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। बिल्कुल, बंदा इंसान अपनी ही बात में आके फंस जाता है, क्योंकि मेरी फीस ही नहीं 50,000, मेरी तो लाखों में फीस है। किधर बैठे हो? सही बात है, हमारा लेवल ही आप है भाई, कहाँ पे बैठे हो आप लोग? तो ये चीज़ है। बाकी फैसल थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सो आप मुझे कहीं पर्सनली जानते हो कि आपने कहा कि मैंने जो परिंदे रखे हुए हैं उन्हीं की खुराक जो है वो 50,000 की आ जाती है दिन की, और ऐसा ही है बिल्कुल। अल्लाह ताला ने मुझे जितना नवाजा है, मेरी कोशिश होती है कि अल्लाह ताला के दिए में से दूं। और इसी तरह अब हमारे मदरसे बन रहे हैं, हमारे मदरसे चल रहे हैं। अभी मेरे आप लोगों के रेफरेंस से मैं ये भी बता दूं कि हमारा एक छोटा सा मदरसा एयरपोर्ट सोसाइटी स्कीम में भी बन रहा है, जिसका लेंटर हमने सैटरडे को डालना है, और आप आके लाइव भी देख सकते हैं। और उसमें कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तब भी करें, नहीं करना चाहते तब भी ना करें, लेकिन हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। और नेकी के काम देखें, मैं इसलिए नहीं करती कि मुझे किसी से तारीफ़ या वो चाहिए। नेकी के काम मैं अपनी ज़ाती आखिरत संवारने के लिए करती हूँ, और इसका अजर मुझे कोई बंदा तो दे ही नहीं सकता। अल्लाह ताला के साथ ये एक राब्ते होते हैं।
सिर्फ अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा हाथ देने वाला करे और आसानियाँ पैदा करे मेरे लिए। थैंक यू, दुआओं में याद थैंक यू सो रखिएगा। मच फैसल, कॉल करने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा डॉक्टर अफशान, चूँकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो एक लास्ट मैसेज मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को दें। हाँ, मैसेज आकाशा ये है कि आज मेरी आकाशा थोड़ी सी बीमार थी, लेकिन फिर भी थैंक्सफुल कि आकाशा मेरी वजह से आई, और क्योंकि मैं पहुंच गई थी, फिर आकाशा को भी आना पड़ा मेरी वजह से। तो मुझे अगर बता देती आप तो मैं बिल्कुल आपको छुट्टी दे देती। और अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे, जो भी मेरे बहन भाई बीमार हैं वो ठीक हो जाएं, अल्लाह से दुआ है, और आसानियाँ पैदा करें, खुश रहा करें और कोई टेंशन ना लिया करें, खुश खुश रहा करें। अल्लाह ताला ने हर मसले का हल रखा होता है, लेकिन जब हम अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाते हैं तो अल्लाह वो आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देते हैं। सेकेंडली हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो लकी ड्रॉ होगा वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलत दे सकें, और उसमें आपके नाम इंटर हो रहे हैं तो कोशिश करें कि हम इस चीज़ को क्लोज कर रहे हैं। तो आप फिर कहते हैं आप नहीं इसमें अपना हमारा हिस्सा डालिए, हिस्सा डालना है तो तो ले लेते हैं डॉक्टर शाह। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम, मैं नफीसा भी बात कर रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? जी वालेकुम सलाम, मैं नफीसा भी बात कर रही हूँ। जी जी बोलें, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, आप ठीक है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी सेहत खराब रहती है, हर वक्त मेरी सेहत खराब रहती है। मुझे मेरे मेंसेस भी रुक जाते हैं। मेंसेस भी रुक जाते हैं और सेहत भी खराब रहती है? जी जी। आपकी उम्र क्या है मैम? जी मेरी उम्र है 30। अच्छा, ऐसा है कि आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, हमारे नंबर्स पे कॉल करके मुझे वॉइस मैसेज छोड़ दें। सुबह 10 बजे मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि अभी हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है और मैं आपसे डिटेल से बात करूंगी, ठीक है? और बाकी हमें सब दुआओं में याद रखिएगा। और आज मैं ही प्रोग्राम वाइंड अप करती हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया, इससे पहले कि हमारा प्रोड्यूसर हमें डांटे। थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह और हाफिज़। दीजिए आकाशा यासीन और डॉक्टर अफशान को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।